राम राम। सन 2000 में भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत में एक योजना का शुभारंभ किया था, जिस योजना का नाम था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। जहाँ तक मुझे लगता है, मेरे हिसाब से भारत की इन बीते 25 वर्षों में भारत की सबसे बड़ी योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, क्योंकि इस योजना से भारत के उस पिछड़े वर्ग को जहाँ तक किसी की नज़र ना पहुँचे, वहाँ तक उनको भी भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने का काम करती थी ये परियोजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था भारत के उन ग्रामीण क्षेत्रों को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ना जो अति पिछड़े हुए हैं। इसका इन्होंने एक उद्देश्य रखा था, जो शहरी इलाके थे, जो प्लान इलाके, मैदानी इलाके थे, जैसे पंजाब, हरियाणा, इन इलाकों में जो प्लान क्षेत्रों में जो गांव थे, उन गांव की आबादी, जिस गांव की आबादी 500 होगी, उससे पहले इस परियोजना से जोड़ना था। उस गांव में पहले सड़क देना था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत। ठीक उसी प्रकार जो पहाड़ी क्षेत्र जैसे हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर हमारा, इनके गाँव की आबादी, जिस गांव की आबादी 250 होगी, पहले उस गांव को जोड़ना था इस परियोजना से। जिसकी 250 से कम है उसको बाद में प्रायोरिटी देनी थी। जैसे आए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेस है, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड, फोर्थ फेज हैं। वैसे पहले शुरू में क्या था, 500, 250 का क्राइटेरिया रखा गया था। 500 था प्लान इलाके के लिए, 250 पहाड़ी क्षेत्र के लिए। मैं पूछना चाहता हूँ अपने रामन डिस्ट्रिक्ट के, रामन कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी बुद्धिजीवी हैं, जितने भी नेता हैं, वो चाहे जिस पार्टी से आते होंगे, चाहे वो पंच सरपंच हो, डीडीसी हो और एमएलए हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। मैं ज़्यादा नहीं, रामन के ऐसी 2-4 गाँव की बात करूँगा। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या दिगोग की आबादी 250 नहीं है? जो डिगडोल पंचायत में दिगोग एक गाँव है, उसकी आबादी क्या 250 नहीं है, जहाँ आज तक रोड नहीं बना? उसके बाद रामन के सामने ठीक एक इलाका पड़ता है गलीबास, जहाँ पे हमारी बिलादी क्रोच बस्ती रहती है। क्रोच साथ ऊपर कुछ गुजर बस्ती भी है, भगत बस्ती भी है, सब लोग हैं। क्या वहाँ की आबादी 250 नहीं है? ठीक रामन के सर के ऊपर जो गाँव है, पिछड़ा हुआ, खड़ी चढ़ाई है, वहाँ नहीं कोई ढंग के रास्ते हैं, दोनों साइड से नाले हैं, सुनाड़ी का नाला, बोली बाजार का नाला, ना लोगों को चलने के रास्ता है। क्या उस गाँव की आबादी 250 नहीं है? उसके बाद ऐदवा पंचायत में बतिया, बीबा, क्या इस गांव की आबादी 250 नहीं है? ऐसे कई गांव हैं जो वाशी घाटन के ऊपर आके गांव आते हैं, राजगढ़ में कुछ गांव आते हैं, ये हाला लग गली में एक इलाका आता है। ऐसे तो मैं कई कहता हूँ, कई इलाके हैं, मैं से 2-4 का नाम मेंशन करना चाहता हूँ जो बिल्कुल रामन के नज़दीकी हैं। दिगो, गलीबास, ऐदवा, बीबा, हाला वाली साइड, क्या इन इलाकों की आबादी 250 नहीं है? क्या रामन के बुद्धिजीव या इन गाँव जितने पंच सरपंच, डीडीसी, एमएलए जितने रहे, इनको ये गांव दिखते नहीं है? क्या डिपार्टमेंट वालों को ये गांव दिखते नहीं है? क्या डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं बनती है? अगर वहाँ के नेता, लीडर डीपीआर के लिए नहीं कहते हैं, रोड के लिए नहीं कहते हैं, कि आपको दिखता नहीं है? आपकी हर पंचायत में जेई लगे हुए हैं, कि आप नहीं देख सकते हो क्या? हमारे रामन के नेता जितने भी हैं, इलेक्शनों में जागते हैं, इलेक्शनों में घर घर जाते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, आपको हम रोड देंगे, ये देंगे। आप मुझे बताओ कि इन इलाकों से कोई कहने वाला नहीं है तो उनको रोड नहीं चाहिए लोगों को? मैं आज रामन के सभी, रामन कॉन्स्टिट्यूंसी जितने पंच, सरपंच, डीडीसी, बीडीसी, एमएलए जितने भी रह चुके हैं आज तक, इससे पहले, मैं सबसे पूछना चाहता हूं, क्या इन लोगों का हक नहीं है कि भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 से ये जुड़े, ये भी सड़क का अच्छा लाभ उठा सके? सड़क पहुँचने से थोड़ा रोज़गार बनेगा, गांव में काम काज होगा। क्या ये डिज़र्व नहीं करते हैं? क्या इनके बच्चे, इनके माँ बाप बूढ़े ये गाड़ियों में चलना चाहते? ये नहीं चाहते हमारे गांव में सड़क आएगी तो रोज़गार बढ़ेगा? क्यों? आज 25 साल इस परियोजना को हो गई है, पूरे 25 साल हो गए। आज 31 दिसंबर 2025 है। सन 2000 में योजना शुरू हुई थी। 25 सालों में क्या इन गाँव तक किसी ने अप्रोच नहीं किया? सर कहते हैं हमारी डीपीआर बनी हुई है, डीपीआर बनी हुई। कितनी डीपीआर बनवानी है? 2-3 डीपीआर तो मैं अपने गाँव में बना के रखी मैंने, कहीं पुल की, कहीं रास्ते की, कहीं स्कूल की, इसकी उसकी। उससे क्या होता है? जब तक कोई नेता इनको अप्रोच नहीं करेगा, ऊपर फाइल लेके नहीं जाएगा, भाग दौड़ नहीं करेगा, इन गाँव में सड़क पहुँचने वाली नहीं है। तो मैं कृपा सबसे कहना चाहता हूँ, राजनीति खेलना छोड़िए, इन लोगों के साथ देखिए। इन 25 सालों में कई लोग गुजर गए, कई लोग चले गए, ये रोड की आस में इन तक रोड नहीं पहुँचाया।
तो मैं आज के रामन के हमारे एमएलए श्री अर्जुन सिंह राजू से कहना चाहता हूँ, इससे पहले कई नेता होगी है जिनकी नज़र इन तक नहीं पहुँची है। अब हमारी उम्मीदें आपसे हैं। ये लोग आपसे शायद किसी हेजिटेशन वर्ष नहीं कह पाते हैं, घबराते हैं, ग्रामीण इलाका है। तो मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ कि आप हमारे जुझारू नेता रामन के हो, रामन के हमारे एमएलए हो, आप पार्टी को साइड रखिए, इन लोगों को देखिए। दिगोग, एदवा, बिब्बा, गलीबास, ऐसे कई इलाके हैं, आप पूरा पता कीजिए। आप राजगढ़ में कई इलाके ऐसे हैं जहाँ मैं खुद इलेक्शन की कैंपेन के दौरान गया था, जहाँ पे रोड नहीं है। तो आपसे मेरा निवेदन है पर्सनली, साल के आखिरी में कम से कम इनको आप मैसेज दे के उम्मीद दीजिए कि अगले साल आपके गांव में रोड आएगा। सिर्फ डीपीआर नहीं बनेंगी, रोड आएगा।